इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रीमान रत्न 108 प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव काल की अपेक्षा से हम अपने कर्म की स्थिति में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो कर्म बंध के 4 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। जीव अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्म की प्रकृति पर बदलाव का तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, पर अगर जीव पुरुषार्थ करे तो संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि रूप उस कर्म की स्थिति के या काल की अपेक्षा से उसके परिमाण में वह अवश्य ही पुरुषार्थ करके बदलाव कर सकता है। क्योंकि जो स्थिति बंध कहा है, अनुभाग बंध कहा है, वह कर्म के एक शक्त्यांश रूप है जो कि अनुभाग रूप कहा जाता है, और एक काल के समय या उसकी मर्यादा के परिप्रेक्ष्य में कहा है। दोनों पर पुरुषार्थ करते हुए जीव नियम से उसमें बदलाव कर सकता है। जैसे कोई भोजन की सामग्री है, जैसे जो एक माँ किसी शक्कर की चाशनी को बनाती है और उस चाशनी में जो गाढ़ापन है, उस गाढ़ेपन में पानी मिलाने से उसमें फीकापन भी समझ में आता है, उसकी तरलता भी बढ़ जाती है। ऐसे ही जो कर्म उदय में आ रहा है, ऐसे उदय में आने वाले कर्म पर वह जीव पुरुषार्थ करते हुए उसका अनुभाग और स्थिति भी अवश्य ही बदल सकता है। क्योंकि जो आगम में आचार्य भगवंतों ने संक्रमण की या उत्कर्षण, अपकर्षण आदि की जो व्यवस्था बताई है, वह बिल्कुल काल की अपेक्षा से ही कही गई है। जो कुछ समय बाद उदय में आने वाला कर्म होता है, वह भी पुरुषार्थ करके जीव पूर्व समय में उदय में ला सकता है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। पर जीव का जैसा पुरुषार्थ हुआ करता है, वैसे ही उस पुरुषार्थ के अनुसार ही
वह अपने उस काल पर यानी काल की अपेक्षा से जो कर्म की स्थिति बंध है उस पर बदलाव करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है, और जैसा उसका पुरुषार्थ होता है वैसा ही उसको फल भी प्राप्त होने की संभावना है। पर उसके साथ साथ पुरुषार्थ के साथ साथ जीव का तत्कर्म के प्रति या तत् कार्य के प्रति कैसा पुण्य का भाग्य का उदय है वह भी वहाँ समझना होगा, और दोनों का तालमेल भाग्य पुरुषार्थ काल लब्धि आदि सभी समवायों को समझते हुए ही उसके बदलाव की संभावना हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी दिगंबर जैन साधु जिन प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम में जिन प्रतिमा का अभिषेक करने की आज्ञा पूर्ण रूप से उन्हीं व्यक्तियों को उन्हीं जीवों को दी गई है जो कि पूर्ण रूप से 2 वस्त्रों को धारण करता है। निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वस्त्र निर्ग्रंथ होने से वह कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भगवान की प्रतिमा आदि का अभिषेक नहीं कर सकते, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को दान आदि भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्पष्ट उल्लेख आगम प्रमाणों से समझना होगा कि जो 2 वस्त्र धारण करने वाला श्रावक हुआ करता है वही और वही मात्र निर्ग्रंथों को दान और अरिहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक आदि कर सकता है, जो कि श्रावक ही इस पद के लिए योग्य है। इसलिए ये भी ध्यान रखे, जो श्रावक 2 वस्त्रों को धारण करता है, 2 वस्त्रों का मतलब एक बनियान और धोती नहीं, धोती और दुपट्टा जो कि पूर्ण रूप से अखंड वस्त्र रूप स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे अखंड वस्त्रों को धारण करने वाला वह श्रावक ही मात्र भगवान का अभिषेक और निर्ग्रंथों को दान दे सकता है, अन्य कोई भी नहीं दे सकता। वर्तमान में बहुत सारे प्रचलन उस सिले सिलाए कपड़ों का, धोती दुपट्टों का देखने में बिल्कुल आ रहा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह किंचित भी उचित नहीं है, जिसमें कोई भी खंड नहीं है, कोई भी सिलाई नहीं है। वही वस्त्र धोके सूखने के बाद शुद्ध सोले का हो सकता है, अन्य कोई भी वस्त्र सोले का नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि श्रावक ही ऐसे अखंड 2 वस्त्रों को धारण करता है, एक धोती और एक दुपट्टा के रूप में। वही पूर्ण रूप से भगवान का अभिषेक और निर्ग्रंथों को दान देने की योग्यता रखता है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था कही गई है, जिसे वर्तमान में भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और इसी कारण से निर्ग्रंथ मुनिराज दिगंबर होने से, वह वस्त्रधारी नहीं होने से किसी भी प्रकार से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ना निर्ग्रंथों को दान दे सकते हैं। हाँ, उनकी वैयावृत्ति साधु की करना भिन्न विषय है, पर साक्षात अपने हाथ से किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के अंजलि पर ग्रास नहीं रख सकते। साथ में किसी भगवान की प्रतिमा का भी वह कभी भी किसी भी प्रकार से अभिषेक नहीं कर सकते। जिनके पास 2 वस्त्र है, वह सर्वोत्कृष्ट श्रावक के रूप में स्वीकार करने वाले शुल्लक जी एक समय वह आहार भी दे सकते हैं, स्वयं के प्राप्त द्रव्य में से वह अभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2 वस्त्र है। पर किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान का अभिषेक वस्त्र रहित दिगंबर होने से नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनीता जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम भावों की विशुद्धि कैसे प्राप्त करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए जीव को स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि किसी भी प्रकार से किसी दुकान से, कहीं चैत्यालय मंदिर या कहीं अन्यत्र बाहर स्थानों से प्राप्त होने वाला नहीं। भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए
जो जीव कार्य कर रहा है उस कार्य में सबसे पहले उसे एक निर्विकल्पता लाने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित कोई विकल्प लेकर अगर जीव वह कार्य करता है तो वह कभी भी अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे माना कि अगर जीव उस अभिषेक पूजा को कर रहा है और पूजा अभिषेक करते समय उसे ये विकल्प सता रहा है कि मैं 2 पूजा करूं कि 4 पूजा करूं, समय इतना सा ही बचा है आदि, जो भी विकल्प उसे प्राप्त हो रहे हैं वह विकल्प की दशा कभी भी विशुद्धि देने वाली हो नहीं सकती। इसलिए निर्विकल्प दशा को प्राप्त करते हुए भावों की विशुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय जो भी विकल्प, चाहे अच्छे विकल्प हो चाहे बुरे विकल्प हो, चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, अशुभ विकल्प तो फिर भी लोगों को और जीवों को समझ में आते हैं, पर शुभ विकल्प भी कहीं न कहीं जीवों के लिए विशुद्धि के रास के लिए निमित्त बन सकते हैं। चाहे वह पापों का विषय हो, चाहे वह किसी देवशास्त्र गुरु के शुभ क्रियाओं को लेकर विकल्प सता रहा है, विकल्प आना यही विशुद्धि का रास करने का निमित्त हो सकता है। इसलिए भावों की और परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन और कार्य अगर कोई है तो मात्र निर्विकल्पता को प्राप्त करना। जैसे पूर्ण रूप से निर्विकल्पता दिगंबर साधु या 8वें 10वें गुणस्थान के आगे प्राप्त होती है, वैसे पूर्ण रूप से संसारी जीवों को निर्विकल्पता प्राप्त होना संभव बिल्कुल नहीं होने पर भी ये ध्यान रखना होगा कि जो अन्य विषयों को लेकर विकल्प सता रहे हैं उस क्रिया को छोड़कर या उसमें भी विकल्प सता रहे उसमें न्यूनता लाना, जो बहुत संकल्प विकल्पों के साथ कार्य किया जा रहा है उन संकल्प विकल्पों के परसेंटेज को कम कर लेना, यही क्रम से आपकी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए निमित्त हो सकता है। दूसरा निमित्त, उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कषायों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से संकल्प विकल्प होने पर वह कषायों से आपूरित होना या कषायों से अपने आप को उलझा देना, ये उस विशुद्धि के रास के लिए दूसरा कारण भी हो सकते। इसलिए आप पुरुषार्थ निर्विकल्पता के साथ साथ कषायों से भी रहित होने का करना, क्योंकि जितना कषायों के साथ व्यक्ति जीता रहेगा, तड़पता रहेगा, उतना ही वह अपनी विशुद्धि से अशुद्धि की ओर बढ़ता जाएगा। ये जितने विभाव परिणाम रूप भावों के या जीवों के बताए गए हैं, चाहे कर्मों के निमित्त से, कषायों के निमित्त से, प्रमाद के निमित्त से, इन सब से बचते हुए ही जीव अपने भावों की विशेष विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन बहिरंग निमित्तों के साथ साथ अंतरंग जो निमित्त है, उन अंतरंग निमित्तों को भी अपने आप से इस पापों से भी अपनी रक्षा करते हुए भावों से उससे बचने का प्रयास किया जाएगा तो नियम से भावों की विशुद्धि को आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती देवेंद्र जैन, बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु, बंटी की तरफ से बार बार नमोस्तु बोला। महाराज जी मेरी 7 प्रतिमा है। हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हमारी दीक्षा हो। महाराज जी हमारा समाधान कीजिए। और महाराज जी विदिशा भर में जो आपने हमें दिया, हमें बोलना नहीं आता, उसका हम कृतज्ञ हैं। महाराज जी हमेशा याद रखेंगे, जीवन भर जब तक जिएगी। नमस्ते। माँ, आपने जो इस 7 प्रतिमा को धारण करते हुए अपने एक देश चारित्र को प्राप्त करने का इस खोटे काल में जो पुरुषार्थ किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय, और वो भी ऐसी उम्र में आप स्वयं इस धर्म की अणुव्रतों की, देश व्रतों की साधना कर रहे हैं। यह भी बात वास्तव में प्रशंसनीय है। पर यह भी ध्यान रखें कि इतने ही कार्य को लेकर या इन 7 प्रतिमाओं को लेकर आप संतुष्ट होकर ना रहे कि हमने तो देश व्रत प्राप्त कर लिया, 7 प्रतिमाएं ले ली तो काम बन जाएगा। इतना सोचने से कभी भी कार्य नहीं होता। जीवन में दीक्षा लेने के लिए सतत आपको उस उत्कृष्ट भावना को भाना परम आवश्यक हुआ करता है। कार्य की सिद्धि पुण्य, पुरुषार्थ, भाग्य, काल अवधि आदि सभी निमित्तों से होगी
पर कहीं न कहीं उसके लिए जीवों को प्रशस्त भावना को भाना बहुत आवश्यक हुआ करता है। भले ही आज जो 7 प्रतिमा को लेकर आप साधना कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा, भगवंतों की आराधना आदि भी जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखें कि इस चारित्र का, एक देश चारित्र का पालन करते हुए आप प्रतिदिन प्रति समय ये भावना भाते रहे कि हमारा भी अंतिम समय वह आरिका दीक्षा के साथ ही, पिछी कमंडल के साथ ही निकले, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जितनी उत्कृष्ट भावना के साथ आप इस चारित्र को प्राप्त करते रहेंगे और चारित्र में उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहेंगे, उतना ही आपको आपके पुण्यवर्धन होते होते आपकी वह जो भावना है वह भी आने वाले समय में संभावित सत्य होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मात्र पुरुषार्थ से नहीं, भावना और मात्र भावना से भी नहीं, पुरुषार्थ को भी साथ में करना होगा। क्रम से थोड़ा सा स्वाध्याय बढ़ाना, अपनी तपस्या को बढ़ाना, अपने आप को उस दीक्षा के योग्य बनाना, हमें दीक्षा कहाँ लेनी है, कहाँ रहना है, किससे लेनी है आदि भी क्रम से अपने अपने भीतर ही निर्णय करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते जाए। किसी गुरु के योग्य मार्गदर्शन को भी प्राप्त करने का प्रयास करते जाए, जिससे आने वाले समय में वह आरिका दीक्षा को प्राप्त करते हुए आप अपने इस श्री पर्याय को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। और आप आने वाले समय में आप इस श्री पर्याय का भी पूर्ण रूप से छेद करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। दीक्षा लेते हुए इसी बात को स्मरण और ध्यान रखते हुए भावों की विशुद्धि के साथ इन व्रतों को और भी वृद्धिंगत करने का प्रयास करते रहे, जिससे आने वाले समय में आप आरिका दीक्षा को प्राप्त करें और आत्मा का कल्याण करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। अशोक जैन मैनवार अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री इस पंचम काल में अपना मन बहुत अशांत रहता है, जो धर्माचरण में लगता नहीं है। महाराज श्री ऐसा कोई उपाय बताएं ताकि हमारा मन स्थिर होकर के धर्माचरण में लग सके, हम पुण्य अर्जित कर सकें और मोक्ष सीढ़ी पर आगे चढ़ सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप कितना ही चाहो कि बिल्कुल आपका मन भगवान की तरह या मुनिराज की तरह श्रावक अवस्था में निर्विकल्प हो, शांत हो, वह कतई संभव नहीं। कहीं न कहीं आपको उस निर्विकल्प और शांत मन के लिए भीतर से एक विश्वास रखना होगा और पुरुषार्थ भी करना होगा, जिसके माध्यम से आप अपने विकल्पों को शांत करते हुए मन को भी शांत कर सकते। क्योंकि जीव जहाँ रहता है, व्यक्ति जहाँ रहता है, वहाँ नाना प्रकार के निमित्तों को प्राप्त करते हुए वह संकल्प विकल्प को श्रावक अवस्था में अवश्य ही प्राप्त करता। पर उन आने वाले उन संकल्प विकल्पों को जो आपके लिए आने वाले समय के लिए या वर्तमान के लिए भी बहुत बड़ा पाप का आश्रय करने के लिए निमित्त है, इस बात को समझते हुए आपको उन संकल्प विकल्पों से बुद्धिपूर्वक दूर होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये ध्यान रखें, कार्य की सिद्धि आपके सोचने से, संकल्प विकल्प करने से, आपकी इच्छा, कामना, आकांक्षा रखने से नहीं होते, अपितु पुरुषार्थ और भाग्य आदि के ही निमित्त से हुआ करते। इसलिए ये जो भी निर्विकल्पता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हुए आप अपने मन को शांत करते हुए पुण्य की प्राप्ति या धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति जितना जितना धर्म के प्रति उत्साहित होते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता है, उतना उतना ही वह अनेक विकल्पों को सामने लेकर अपने मन को, अपने जीवन को अशांत करता है। इसलिए सभी विकल्पों को छोड़ते हुए इस खोटे पंचम काल में भी आप अपने मन को, अपने आप को एक श्रावक की उत्कृष्ट धर्माचरण की अवस्था को प्रकट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। ये आपको स्वयं के पुरुषार्थ से ही करना होगा
और धर्माचरण निर्विकल्पता से है तो ही वह पुण्यदायक है, अन्यथा जितना पुण्य आप शरीर से कर रहे हैं उससे कई अधिक पाप आप मन के संकल्प विकल्प से कर सकते हैं। इसलिए मन को भी, वचनों को भी और शरीर को भी उस धर्माचरण के पुण्य कार्यों में बुद्धिपूर्वक लगाने का पुरुषार्थ करने से ही आप उसके उत्कृष्ट पुण्य को, फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से ही आप अपने उस लक्ष्य तक पहुँचे। इसलिए यही आपके लिए सम्यक समाधान। सेजल जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री, हमारा विकल्प यह है कि जैन शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए कुंडलियों का मिलान करना अनिवार्य होता है। महाराज श्री, हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। व्यक्ति के पुण्य, काल आदि को समझते हुए आगम की इन सभी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भले ही कुंडली देखना, ज्योतिष, भविष्य आदि सभी निमित्त नैमित्तिक संबंधों से जीव को, जीव के परिणामों को और जीव के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, ये जितनी भी कुंडलियों का मिलान करना आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, ये कोई मनगढ़ंत संकल्पनाएं नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं हमें आगम के प्रमाण अवश्य ही प्राप्त होते। भले ही प्रत्यक्ष रूप से किसकी कुंडली किसके साथ कैसे मिलान करने पर कैसे क्या गुण मिले, क्या नहीं हुआ, ये भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें आगम प्रमाण से प्राप्त नहीं होता, पर जब ये कुंडली, उनका मिलान करना आदि आदि का जब ज्योतिष आदि ग्रंथों में हमें व्याख्यान प्राप्त होता है, उस परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना होगा कि ये कुंडलियों का मिलान करना ये आवश्यक हुआ करता है। पर अगर सातिशय पुण्यात्मा महापुरुष जैसे जीव होते हैं तो जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है वह आगम में प्रमाणों से साथ मिलान हुआ था, किया जाता है। ये सब कुछ प्राप्त होने पर भी ये अनिवार्यता नहीं है कि सभी जीवों के लिए उन कुंडलियों का मिलान करें। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो काल का दोष, जीवों का पुण्य पाप आदि सब कुछ समझते हुए कुछ अंशों में तो उसे देखकर ही जीवन के आगे के निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही प्रमाण आगम ग्रंथों में भी, वैदिक शास्त्रों में ही नहीं अपितु हमारे जैन दर्शन के भी कई सारे आगम ग्रंथों में, ज्योतिष ग्रंथों में विद्वानों ने और आचार्यों ने प्रदान किए हैं। उसके प्रमाण से ही मिलान करना ये आवश्यक समझना, यही आपके लिए सम्यक समझना। मानसी जैन घोरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है, भगवान के माता पिता बनने वाले लोग कितने दिन से कितने दिन तक पूज्य होते हैं? जैसे मंदिर में विराजमान भगवान, वेदी पर विराजमान भगवान मंदिर को भी और वेदी को भी अपने आप पूज्य बना देते, ऐसे ही बनने वाले भगवान जो माता पिता के आंगन में और विशेष करके माँ के गर्भ में जो 9 माह तक निवास करते हैं, उसके निमित्त से वह माँ ही नहीं अपितु माता पिता दोनों भी पूर्ण रूप से पूज्य ही होते। भले ही तीर्थंकर भगवान परम पूज्य है, पर उनकी प्रत्याशक्ति या उस भगवान की नज़दीकता से जो वह माता पिता हुआ करते हैं, वह नियम से पुण्यात्मा और आने वाले समय के लिए एक मोक्षगामी के रूप में ही स्वीकार किए जाते। भले ही तीर्थंकर भगवान उसी भव से मोक्ष जाते हैं, उनके माता पिता उसी भव से मोक्ष जा पाए नहीं जा पाए, पर उनके लिए ये प्रमाण पत्र मिल चुका है कि आने वाले समय में वह नियम से मोक्षगामी होंगे ही होंगे। कोई उसी भव से, कोई आने वाले 1-2 भव में, कोई 4-5 भवों में, पर उनका मोक्ष जाना नियम है। और जिन्होंने मोक्ष जाने का नियम प्राप्त कर लिया या मोक्षगामी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, वह सामान्य श्रावकों की अपेक्षा से तो स्वाभाविक ही पूज्य हुआ करते। जैसे तीर्थंकर भगवान को विराजमान करते ही वह वेदी पूजनीय हो जाती है, वह मंदिर की चौखट भी
बहुत दूर होने पर भी एक पूजनीय स्थान को प्राप्त हो जाती है। भले ही चौखट की पूजा कोई नहीं करता, पर चौखट को निश्चय करके स्पर्श करते हुए ही व्यक्ति उसे लांघकर अंदर जाता। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ समझना, तीर्थंकर भगवान परम पूज्य है, तीन लोक के नाथ है, उनकी बराबरी माता पिता नहीं करते, पर फिर भी उन्हीं माता पिताओं ने उस तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। वह तद्भव मोक्षगामी है, तीर्थ को चलाने वाले हैं। इस अभिप्राय से उनकी प्रत्याशक्ति, उनकी नज़दीकता के निमित्त से वे माता पिता भी उस भाव में तो पूर्ण रूप से पूज्य है ही। आने वाले समय में अगर किसी को ये पता चले कि ये ऐसा है और इस भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो वह वास्तविकता में वहाँ भी पूज्य हो जाएंगे। उसमें कोई भी दोष नहीं, क्योंकि मोक्षगामी बनने के लिए अगली पर्यायों में उन्हें कभी ना कभी निर्ग्रंथ मुनि बनना ही पड़ेगा। निर्ग्रंथ बनेंगे तब तो पूज्य होंगे ही। श्रावक अवस्था में भी उस बच्चों को, संतान को जन्म देने वाली जो भगवान बनने वाले हैं, उनके नियोग से वे भी पूज्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पंच कल्याणकों में भी जो विशेष ऐसे पदों को प्राप्त करते हैं, वे भी विशेष पुण्यात्मा ही होते हैं और उतने दिन तक वह पूज्य होते ही है। आने वाले समय में नियम लेने से भी वे आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।